सभी को सादर जय श्री सीताराम। भगवान श्री शंकर जी, माता भवानी जी की कृपा से आज हम श्री रामचरितमानस पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्र इस मुख से गाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी की अपरंपार कृपा वर्षा हम सभी के ऊपर बरस रहा है, जो ऐसे कथाएं हमारे सामने ला रहे हैं। हम बहुत ही बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे कथाओं को भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्र को गाने का और सुनने का अधिकार मिला। आप सभी से कहूँ, भगवान गुरुजी श्री राजन जी महाराज जी के कथा में सुना था, तो सोचा आप सभी से भी कहूँ। एक बार एक संत है, प्रेम कैसे कहा जाता है उसको श्रवण करते हैं। एक बार एक संत अपना बाल गोपाल, भगवान जी के बाल गोपाल जी के मूर्ति को अपने झोला में लेके घूमते हैं, भिक्षा मांग के अपने पेट भरते हैं। एक बार कुछ दिन गया, उसके बाद संत जी को कहीं से भी भोजन नहीं मिला। तो जब ज़्यादा दिन चला गया तो बहुत ज़्यादा भूख लगने लगा। तब उन्होंने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल जी को निकाले और बोले, आप तो मंदिर में प्रसाद पा लेते हो और हम भूखा बैठे हैं, जब तक कहीं से हमें भोजन नहीं मिलता है तब तक आप इसी पेड़ पर लटके रहेंगे। बोल के लड्डू गोपाल जी के पिछले पैर में धागा बांध के पेड़ में लटका देते हैं। तभी और जाके सरयू नदी के किनारे बैठे रहते हैं। भगवान बाल गोपाल जी यहाँ लटके हुए होते हैं। तभी बगल में एक संत जा रहे होते हैं, उनका नज़र पड़ता है। वो देखते हैं, अरे ये कैसा आदमी है जो भगवान को उल्टा लटका दिया है। ये बोलते हैं और बोलते हैं कि उधर देख रहा है, तब तो मैं क्या करता हूँ, बाल गोपाल जी को खोल के लेके चला जाता हूँ। तो उन्होंने खोले, अपने झोले में डाले। जैसे निकल के जाने लगे तो जिन्होंने ले जा रहे थे उनके झोले में से आवाज आ रहे हैं, बाबा हमें बचाइए, हमें चुरा के ले जा रहे हैं। तो अब वो जो लेके जा रहे थे उन्होंने झोले से निकाले और हाँ फेंक के भाग गए। तब बाबा आते हैं, बाल गोपाल को बोलते हैं, अब जब तक तेरे को ऐसे ही होगा तो चुरा के ले जाएंगे, जब तक भोजन नहीं मिलेगा मैं तेरे बात बिल्कुल नहीं सुन। तब कोई बहुत बड़े सेठ हैं, जिन्होंने 56 प्रकार के व्यंजन बना के वहाँ के पहुँचते हैं और बोलते हैं कि आपकी कृपा मिला, आपकी दर्शन हुई और भोजन लेकर आए। तो ये होता है प्रेम, जो पता ना चले कि हम किससे प्रेम कर रहे हैं, भगवान से कैसे प्रेम करते हैं। आइए आज के प्रसंग भी ऐसे भगवान श्री रघुनाथ जी का है, जो प्रेम स्वरूप सभी के अंदर विद्यमान है। और माता जानकी जी की और भगवान भैया लक्ष्मण जी और भगवान श्री रघुनाथ जी के इस वन गमन में आगे का प्रसंग को हम श्रवण करते हैं। उससे पहले हम सभी भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरण में वंदना करते हैं।
जय सीताराम। आइए आप सभी भी मेरे साथ दोहराएं, नित्य अपने घर में यह दो दोहा जरूर गाइए। सीताराम चरण राति मोरे, सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन वाढ़ाऊ अनुग्रह तोरे, अनुदीन वाढ़ाऊ अनुग्रह तोरे, जहि विधि नाथा होई हित मोरा, जहि विधि नाथा होई हित मोरा, कराहूं सुबेगी में दास हूँ तोरा, कराहूं सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आगे का प्रश्न को श्रवण करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जय सीता। आप सभी को ये ज्ञात है कि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रघुनाथ जी, माता जानकी जी पूरे परिवारों के साथ अयोध्या में भव्य निर्माण, अभी नवनिर्माण भव्य सिंहासन में विराजमान होंगे। तो हम सभी उसी दिन बहुत ही, जो दीपावली है उसी दिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, और उस दिन का हमारे घर में भी हम सभी पर्व उत्सव मनाएंगे। ऐसी अभी से अपना तैयारी करना शुरू करें। आइए आज का प्रश्न को हम श्रवण करते हैं। दोहा। दोहा। छिनु छिनु लखि सिय राम पद जानि आप परनेहु, करत न सपनेहु लखनु चेतु, बंधु मातु पितु के। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी
स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहती सुखारी, पुरा परिजन गृह सुरति विसारी। छिनु छिनु पिय विधु वदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। नाहने हुनित वड़त विलोकी, हरसित रहती दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस समवन प्रिय लागा। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस समविनु प्रिय लागा। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी के साथ मेरी मैया जानकी जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देख कर वे ऐसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर मेरी मैया जानकी जी ऐसी हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवे सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरण में अनुरक्त है। इससे उनके वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर, असनु अमीय समकंद मूला फर। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय समा सुखदाई। लोक पहोहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय विलासु। सियावर रामचंद्र की जय। प्रियतम श्री रघुनाथ जी के साथ पन्न कुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनका अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी मतलब कुश और पत्तों की सेज, सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनके कहीं भोग विलास मोहित कर सकते। दोहा। सुमिरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय विलास, राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आचरता। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को निकट के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता मेरी मैया जानकी जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहाई, सोई रघुनाथ करहि सोई कहई। कहई पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब वारि विलोचन भरही। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सीलु सेवकाई। सियावर रामचंद्र की जय। मेरी मैया जानकी जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद कर
कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरजु धराही कुसमय विचारी, लखी सिया रखनु विकल होई जाही, जिमि पुरुष ही अनुसरि परिछाही, प्रिय बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत और चंदनु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लाही लखनु अरु सीता, यावर रामचंद्र की जय। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर मेरी मैया जानकी जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करते। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप श्री रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते। दोहा। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि वासव बस अमरपुर सचि जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पन्न कुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी रस सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जो गवही प्रभु सिय लखन ही केसे, पलक विलोचन गोलक जैसे, से वही लखनु सिय रघुवीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। यही विधि प्रभु बनवसहि सुखारी, खग मृग सूर तापस हितकारी। कहु राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जीवियावा। यावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलोकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और मेरी मैया जानकी जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जिसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरे उनि साधु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री विकल विलोकी निषादु, कही न जाई जस भयहु विषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधरी निटल व्याकुल भारी। देखी देखी न दिसी हयहि नाही, जनु बिनु पंख विहग कुलाई। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिणी दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिन हिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। दोहा। नहीं तृण चरहि न पियहि, जल मोचहि लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब रघुबर, बजी निहार। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़े को इस दशा में देखकर
सब निषाद बिल्कुल व्याकुल हो। धरी धीरजु तब कहई निषादु, अब सुमंत परिहरहि विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। विविधि कथा कही कही मृदुवानी, रथ बैठारे उबर वसानी। सो कसिथी लरथ सकई नहा की, रघुवर विरह पीर उरवा की। श्यावर रामचंद्र की जय। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत जी, अविषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथा कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे हुए इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मग चलही न घोरे, बन मृग मन हुआनी रथ जोरे। अड़ुकी पराही फिर हे रही पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। जो कह राम लखनु बेदेही, ही करी तहे रही तेही। बाजी विरह गति कही किमी जाती, बिनु मनि फनि कवि कल जेहि भांति। श्यावर रामचंद्र की जय। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे दक्षिण दुख से तीक्ष्ण दुख से व्याकुल है। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते। घोड़ों की विरह दशा कैसी कहा जा सकती। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। दोहा। भय हो विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोल सुसेवक चारि तब दिए सारथि से। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दी। गुह सरतहि फिरहु पहुँचाई, बिरहु विषादु बरनि नहीं जाई। चले अवधले ही रथहि निषादा, होई छनहि छन मगन विषादा। सोच सुमंत विकला दुख दीना, धीग जीवन रघुवीर विहाना। रही न अंत अधम शरीरु, जसु न लहेहु बिचुरत रघुवीरु। जसु न लहेहु बिचुरत रघुवीरु। श्यावर रामचंद्र की जय। निषाद राज गुह सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देख कर वे भी क्षण क्षण भर निषाद में डूबे जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले। भय जस गभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मनु अवसर चूका,
अजहु न हृदय होत दुई टूका मिजिहाता सिरुधुनी पछिताई मनहु कृपन धन राशि गवाई विरद विरिद बांधिवर विरु कहाई चले समर जनु सुभट पराई यावर रामचंद्र की जय। ये प्राण अपयस और पाप के भांडे हो गए, अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते क्यों नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया, अब भी तो हृदय को दो टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला। दोहा। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजात जिमि धो के मदपान कर सचिव सोचते ही बात। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर रहे हैं और पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तीय साधु सयानी पति देवता कर्मा मनवानी रहे कर्म वस परिहरु नाहू सचिव हृदय तिमि दारुण दाहू लोचन सजल डिठी भई थोरी सुनई न श्रवण विकल मति भोरी सुखही अधर लागी मुँह लाटी जीव न जायुर अवधि कवाटी। यावर रामचंद्र की जय। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उनके हृदय में जिससे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा। नेत्र में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही। विवरण भयउ न जाई निहारी मारे सिमनहु पिता महितारी हानि गलानि विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिमि पापी बचनु नाव हृदय पचिताई अवध काह में देखब जाई राम रही तीरथ देखी जोई सकुचहि मोहि बिलोकत सोई सकुचहि मोहि बिलोकत सोही। श्यावर रामचंद्र की जय। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला। उसके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। दोहा। धाई कुची हई मोहि जब बीकल नगर नर नारी उत्तरु देव में सब ही तब हृदय बज बैठा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़ दौड़ कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दे। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम
यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्र गावेंगे, श्रवण करेंगे। आगे का प्रसंग में हम यह श्रवण करेंगे जब सुमंत जी अपने को अधैर्य मानकर और जब आके सरयू नदी किनारे रुकते हैं, नगर निवासियों को जब पता चलता है कि सुमंत जी रथ लेकर आए हुए हैं, नगर निवासी लौट के जाते हैं। उस खाली रथ को देखते हैं, सब व्याकुल हो जाते हैं। सुमंत जी जब अयोध्या के अंदर घुसते हैं, दशरथ जी को, चक्रवर्ती राजा दशरथ जी को जो पता चलता है कि सुमंत जी आ गए हैं, सुमंत जी को बुलाते हैं। सुमंत जी नहीं जाते हैं। भरवश सुमंत जी को बुलाते हैं। सुमंत जी महाराज के समीप जाते हैं, तब वो बोलते हैं, कहाँ है मेरा राम, कहाँ है मेरे सीता, कहाँ है मेरा लक्ष्मण, कहाँ है। सुमंत जी जब मना करते हैं कि नहीं आ पाए, तब तक चक्रवर्ती राजा को और श्री रामचंद्र जी को अयोध्या से निकलते हुए 6 दिन हो गए। इसलिए जब वो सुने कि श्री रघुनाथ जी नहीं आए, तब उन्होंने 6 बार हे राम हे राम हे राम कहकर अपने प्राण त्याग कर दिए हैं। आगे का प्रसंग बहुत ही दुखदायी है। भरत भैया का चरित्र आगे से हम श्रवण करेंगे। हाँ, भरत भैया का चरित्र प्रारंभ होता है। आइए आज का प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे पुनः भगवान श्री रघुनाथ जी, माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी की चरित्र गावेंगे, और भगवान श्री शंकर जी और माता भवानी जी की कृपा हमारे ऊपर ऐसी बनी रहे। श्री रघुनाथ जी और मेरी मैया जानकी जी की कृपा हमारे ऊपर ऐसे हमेशा बरसती रहे। आइए आज का प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।